उल्टी बुद्धि, जिसकी उल्टी बुद्धि वो भी दैत्य का बताया, वो भी दैत्य। सीधी बुद्धि वाले का, सीधी बुद्धि वाला कभी खराब कर्म नहीं कर सकता, शुद्ध बुद्धि वाला कभी कुकर्म नहीं कर सकता, अशुद्ध बुद्धि वाला ही बुरा कर्म कर सकता है। तो दैत्य का स्वरूप आज जो है देवताओं ने भगवान को प्रणाम किया, महाराज आपकी जय जयकार हो, आज आपने बचा लिया। अब जब मंथन शुरू हुआ, मंथन प्रारंभ हुआ, तो पर्वत जो था वो नीचे की तरफ जाने लगा। देवताओं ने कहा भगवान अब क्या करें? तो कहा सब्र करो, धैर्य धारण करो। भगवान गए और कछुआ का स्वरूप, कूर्म का अवतार लेकर के और पर्वत के नीचे बैठे। और व्यास नारायण तो लिख रहे हैं महाराज कि जब मंथन हो रहा है तो ऐसा लग रहा है मानो पीठ में खुजली हो रही है, तो उस खुजली को शांत करने के लिए भगवान बैठे हैं। मंथन हुआ और सबसे पहले निकला विष। क्या? जहर। देखो ये साधारण मंथन नहीं है, ये हमारे हृदय का ही मंथन है। सत्संग से, सद विवेक से, सदाचार से, संतों के संग से, ब्राह्मणों के संग से, पुराणों के संग से, रामायण के संग से, गीता के संग से, भगवत चर्चा के संग से अगर मंथन, हृदय का मंथन करोगे तो सबसे पहले क्या निकलेगा? अच्छाई की बुराई। बाहर क्या आएगी? बुराई। सबसे पहले जहर इसीलिए निकल रहा है, सबसे पहले विष निकला। जैसे ही विष निकला, हलाहल निकला, महाराज बूंदें टपकने लगी, देव हाहाकार मचने लगा। देवताओं ने कहा महाराज ये और अच्छा किया आपने, शांति से बैठे थे वो नहीं अच्छा लगा आपको, और ये और आपने करवा दिया। भगवान ने प्रेरणा दी कि ऐसा करो, उठाओ इसको, लेके पहुंचो कहाँ? भूत बाबन भोले बाबा के पास। देवता पहुंचे, आवाज लगाई बाहर से, मैया बाहर निकल के आई, मैया मैया कहाँ है बाबा? देवताओं क्या जरूरत आ पड़ी बाबा की? अरे मैया कुछ नहीं पूछो, ये हाथ में क्या है? मैया हम समुद्र मंथन कर रहे थे और जहर, हमारे स्वामी जी मिले जहर को, और कोई नहीं दिखाई दिया देवताओं में। हम समझ रहे थे कि कोई आपत्ति विपत्ति आ गई होगी, इसीलिए कैलाश को दौड़े चले आए। बाबा ने देखा कि देवता आए हैं। अरे देवी क्या कह रही हो, बुलाओ। देवता आए, बाबा की जय जयकार हो। कैसे आना हुआ? बाबा मंथन में ये जहर निकला है, ये विष निकला है, ये हलाहल निकला है, लाओ। जहर का कटोरा जैसे ही हाथ में लिया और राम का उच्चारण किया, और जैसे ही पिया और पी के गले में ही, कंठ में ही रोक लिया। अब कंठ में क्यों रोक लिया? कंठ में क्यों रोके हैं भगवान? कंठ में जब जहर रोका तो कंठ नीला पड़ा, और देवताओं ने देखा कि नीला कंठ पड़ गया है तो एक नाम और दे दिया, नीलकंठेश्वर महादेव। बोल नीलकंठेश्वर महादेव की जय हो। नीलकंठ महादेव नाम पड़ गया। अब महाराज ये जहर क्यों रोक लिया? अच्छा, राम के इष्ट कौन हैं?
सब जानते हो। भगवान शिव, शंकर बाबा, और शंकर बाबा के इष्ट कौन है? राम। दोनों के पूरक हैं, एक दोनों एक दूसरे के दोनों पूरक हैं। तो भगवान शंकर बाबा सोच रहे हैं कि हमारे हृदय में तो श्री राघवेंद्र सरकार रघुनाथ जी विराजे हैं, और ये वैसे ही अवतार लिया है तो सांवले हैं, और अगर जहर चला गया और कहीं ये काले और ना पड़ जाए, इनको ज्यादा तकलीफ होगी, इसलिए रोक लिया। एक संत ने कहा नहीं, ये भी नहीं है, राम में दो शब्द हैं, रा और मा। तो रा मुंह खुल गया, जहर डाला मुंह में, और मां कहा तो मां में मुंह बंद हो गया, जहां तक पहुंचा वहीं रुक गया। आज भोलेनाथ ने जहर को पान कर लिया, और जहर पान करके देवताओं ने जय जयकार करी, और वहां से भी देवता चल दिए, आ गए, पुनः मंथन हुआ। फिर उच्चैश्रवा घोड़ा प्रकट हुआ, जो राजा बलि ने ले लिया। कामधेनु गाय निकली, जो ऋषियों को दे दी गई कि गाय की इनको ज्यादा आवश्यकता है, दूध घी दही इत्यादि पूजा पाठ करेंगे, व्रत करेंगे तो इनको ज्यादा आवश्यकता है। ऐरावत हाथी निकला, महाराज इंद्र ने ले लिया। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान ने धारण कर ली। कल्प वृक्ष निकला, स्वर्ग में स्थापित करवा दिया गया। अब सराय निकली और महाराज इंद्रलोक में पहुंचा दी गई। फिर मां लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ है, मां लक्ष्मी प्रकट हुई, हाथ में वरमाला लिए हैं और प्रकट हो गई। और मंथन बंद हो गया। अब सब कह रहे हैं कि हमें माला पहनाओ, हमें पहनाओ, हमें पहनाओ। कहा ऐसे तो हो सकता है बात बिगड़ जाएगी, बात बनेगी। कहा ऐसा करो, सब लाइन से बैठ जाओ, मैया लक्ष्मी जिसको माला पहनाना चाहें उसको ये पहना देंगे। सब लाइन से बैठ गए। अब जब लाइन से बैठ गए तो मैया लक्ष्मी माला लिए हुए एक एक को देखती हुई और आगे बढ़ती चली जा रही है। और भगवान सब तो मैया को देख रहे हैं, लेकिन भगवान श्री हरि सर को झुकाए हुए बिल्कुल शांत बैठे हैं। मैया ने देखा कि आग लगा दी, अब ऐसे बैठे हैं जैसे कुछ नहीं जानते हैं। हाँ, माला ली और महाराज श्री हरि के गले में पहना था। लक्ष्मी का वरण श्री हरि ने कर लिया। अब प्रश्न ये उठता है, महाराज लक्ष्मी मैया और किसी को भी माला पहना सकते थे, क्यों नहीं पहनाई? फिर सबसे पहले तो किसी के अंदर भाव ही अच्छा नहीं था। लक्ष्मी केवल ब्याही है, भगवान श्री हरि को मां बना करके तो कृपा प्राप्त कर सकते हो, बहन बना करके लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हो। और तुमने सोचा कि ये धर्म पत्नी बन जाए तो महाराज राजा को रंक बना देगी ये लक्ष्मी। सबने चाहा हमारी पत्नी बन जाए, लेकिन नहीं बनी किसी की। मां की कृपा प्राप्त कर सकते हो, बहन का प्रेम प्राप्त करके रख सकते हो। और जिसने भी ये सोच लिया कि वो हमारी धर्म पत्नी है, वो समझ लो कि लक्ष्मी से हीन हो गया। क्यों? लक्ष्मी की सवारी पता है क्या है? लक्ष्मी मैया की उल्लू। जिसका भी भाव बदला कि उल्लू बुद्धि में जाके बैठा, और जब उल्लू बुद्धि में बैठा तो अच्छा तो करवाएगा नहीं, करवाएगा तो बुरा ही। फिर महाराज पुनः मंथन हुआ, बारूणी निकली,
दैत्यों को प्रदान की, शंख निकला भगवान ने धारण किया, फिर माला निकली संतों ने ले ली, चंद्रमा निकला तो कहा ये भगवान भोले बाबा को दो। ईमानदारी की बात यही है कि इसको भोलेनाथ को देना चाहिए। क्यों? देवता डर भी रहे हैं कि जहर तो पिला आए और कहीं जहर सर में चढ़ गया और तीसरा नयन खुल गया तो सबका सब रखा रहेगा। भय, या तो व्यक्ति भय से याद करता है या भाव से याद करता है? हनुमान जी गए रावण के यहां तो रावण से और हनुमान जी का संवाद हुआ है तो क्या कहा है कि या तो भय से याद करते हैं या भाव से याद करते हैं। रावण ने कहा तुम भी तो हाथ जोड़े खड़े हो, निवेदन कर रहे हो हमसे। तो कहा हम निवेदन आपका नहीं कर रहे हैं, हम तो भगवान का, अपने राघवेंद्र सरकार का निवेदन कर रहे हैं। कहा ये सब देखो देवता खड़े हैं, तो कहा ये भय से खड़े हैं मगर हम भाव से हाथ जोड़े हैं। तो या तो भय से व्यक्ति याद करता है या भाव से याद करता है। तो भय भी है और भाव भी है, या दोनों है। भय ये है कि कहीं भोले बाबा ने इस जहर को पिया है और कहीं गर्मी अगर सर में चढ़ गई, अगर सर कहीं घूम गया और तीसरा नेत्र खोल दिया तो सबरा समुद्र मंथन यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। पहुंचे बाबा, जय जयकार हो। मैया ने देखा कि फिर आगे लगता है, फिर कुछ निकल आया क्या? नहीं, किसी को धारण करने का मन हुआ, बाबा ही मिल गए। फिर अरे कहा नहीं मैया, इस बार तो हम चंदा लेके आए हैं, चंद्रमा को लेकर के आए हैं। लाए और भगवान ने उसको मस्तक पे धारण किया, भोले बाबा। इसीलिए मस्तक पे धारण किया है क्योंकि चंद्रमा शीतलता का कारण है और जहर ऊष्म तेज होता है, तो तेज भी सर पे नहीं चढ़े और तीसरा नयन भी नहीं खुले। ऐसे हैं भोले बाबा हमारे। भोलेनाथ से निराला। सभी लोग मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए इस भजन को गाएंगे। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, हो कोई और नहीं, हो कोई और नहीं, कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। जय हो। जय हो। जय हो। उन कदम रूडम डम बोले अगम निगम के भेद खोले, उन कदम रूडम डम बोले अगम निगम के भेद खोले, हो ऐसा मेरू बजाने वाला। भैया इसकी आवाज बढ़ा। हो ऐसा मेरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, भोले बाबा से निराला कोई और नहीं, भोले बाबा से निराला कोई और नहीं। सभी लोग ताली से बजाए हो। कोई और नहीं, भोले बाबा से निराला। जय हो।
और भोले बाबा से भक्त कहता है काया जब जब करवट बदले आप चमकते अगले पिछले, काया जब जब करवट बदले आप चमकते अगले पिछले। ऐसा मुझको बताने वाला हो, ऐसा मुझको बताने वाला और नहीं, भोले बाबा से निराला कोई 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 और नहीं। बोलिए शंकर भगवान की। ये भी हमारे साथ रहे हैं, अभी 1 साल से नहीं है, 1 साल से थोड़ा भटकाव हो गया। हाँ, अभी यहीं